गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, कैसे हो? सर। चलो, वॉइस क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है। आज तुम कहाँ चले गए और तुम्हारा बैकग्राउंड भी नहीं है आज। ये कहाँ, गोवा है? हाँ सर, शायद बीच एरिया है सर, कहीं का कहीं का है सर। चलो, सही है। ठीक है, तो शुरू करें? यस सर। ओके, तो पहले साइंस कर लेते हैं नहीं? यस। ओके। स्क्रीन विजिबल है? सर। चलो ठीक है। तो पिछले क्लास मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था, राइट? सर हाँ, तो बताना ज़रा, ये साइन कन्वेंशन में जनरली क्या क्या रूल होता है? सर मुझे पता नहीं था सर। सर डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और एक चीज, अगर एज पोल से मेजर करते हैं तो पोल के राइट साइड में जो आएगा और जो अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो पॉजिटिव में आएगा। वेरी गुड। और जो लेफ्ट और ऊपर आएगा दैट इज नेगेटिव में आएगा। वेरी और गुड। नीचे भी नेगेटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव ही होगा। और इस तरफ आने से प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे होगा वो नेगेटिव में ही आता है सर। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। बेटा, अगर मान लो कि जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका जो है उसका इमेज फॉर्मेशन आपका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो वो पॉजिटिव होगा यस या सर। नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, वेरी गुड। अच्छा, ये जितने भी इमेज मान लो कि आपके मिरर के राइट साइड में फॉर्मेशन हो रहा है पर पहले मतलब अबव द एक्सिस है, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, वेरी गुड बेटा। सो इसका मतलब आप, यस सर। इसका मतलब आपको ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर है इसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में आपसे करवाऊंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो मिरर फार्मूला जो हम लोगों ने अब देखा है, ठीक है ना बेटा? अब ये मिरर यस सर। फार्मूला का एक रिलेशन बनता है, जैसे कि हमारे पास एक तो इमेज डिस्टेंस है यस सर। और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और एक यस फोकल सर। लेंथ है, ठीक है बेटा? यस सर। तो इन तीनों को लेकर बेटा सबसे पहले क्या आता है ना, हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है जिसको हम लोग मिरर फार्मूला एक्सप्रेशन बोल के कहते हैं, और वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है? यस जिसमें सर। v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f आपका क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये एक्सप्रेशन कैसे निकला? सर उसका तो सर वो ये है सर, बताओ। डेरिवेशन है सर इसका। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत इस डेरिवेशन के बारे में बता दो। सर डेरिवेशन के बारे में नहीं पता है सर, वो तो हम लोग सर डेरिवेशन तो हायर क्लासेस में है। हाँ बेटा, इसका जो डेरिवेशन होता है ये हायर क्लासेस में जनरली है आपका, पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ बेटा। जैसे कि ये आपका इमेज डिस्टेंस है और ये आपका फोकल लेंथ है, राइट बेटा? और जब सर मैंने आप, थोड़ा सा ब्रेक किया सर बस। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जैसे कि ये आपका जो इमेज डिस्टेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और ये जो फोकल लेंथ होता है, आपको भी पता है फोकल लेंथ जो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ भी एक रिलेशन है। सर फोकल लेंथ का सेंटर ऑफ, यस सर। हाँ ठीक है। और अगर फोकल लेंथ को और पोल के साथ देखोगे उसके साथ भी उसका रिलेशन है। सर पोल के साथ फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होगा? बेटा, पोल और फोकल, पोल से फोकस का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है या नहीं रहता है?
वॉइस नहीं आ रहा सर, क्या बोले? अच्छा, अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि जैसे कि पोल और फोकस, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? पोल एंड फोकस के बीच में रिलेशन नहीं पता सर मेरे को। अच्छा, ये पोल और फोकस, पोल किस चीज कहाँ पर मिलता है आपको पोल? द सरफेस में, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब मिरर का वो क्या होता है, पोल क्या होता है, उसका सेंटर होता है? सर यस सर, मिड पॉइंट होता है। अच्छा, सेंटर होता है। जैसे कि एक सर्कल का जी सेंटर और उसका सर्कम्फेरेंस, क्या उनके बीच के डिस्टेंस यस हमेशा सर। इक्वल नहीं होते? यस सर, होता है। तो क्या वैसे पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल नहीं होंगे? ओ यस सर। मेरे कहने का मतलब है बेटा, जब आप इमेज फॉर्मेशन का काम करते हो तो इमेज ऐसा नहीं है कि हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में फॉर्मेशन होगा, ऐसा होता है क्या? मिरर के लेफ्ट साइड, नो सर। आइदर लेफ्ट में हो सकता है, नहीं तो राइट में भी हो सकता है। और राइट में हो सकता है, यस सर। ठीक है, तो पोल जो है क्या है, वो एक ही है। यस सर। पर लेकिन जो हमारा फोकस रहता है वो लेफ्ट साइड में भी एक बनता है, राइट साइड में भी एक बनता है। सर लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक। तो क्या सर? अच्छा बेटा, एक सेकेंड। बेटा ये आपको दिख रहा है अभी? यस सर। ये जो मैंने मिरर आपको दिखाया है जिसमें कार्टेशियन का जो शो है, ठीक है बेटा, यस सर। इसमें बेटा लेफ्ट साइड में मेरे को एक फोकस मिलेगा, राइट साइड में भी मैं एक फोकस लिख सकता हूँ। सर राइट साइड में क्यों फोकस लिखेंगे हम लोग? अच्छा बेटा, एक सेकंड, मैं इसको और एक बार आपको क्लियर करवाता हूँ। चलो, ये देखते हैं बेटा, ये दिख रहा है आपको अभी? सर वो अगर वो चेंज होगा तभी तो जाके फोकस चेंज होगा ना सर, एक मिरर में कैसे दो फोकस आएगा? बेटा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है फोकल लेंथ। ठीक है, हम लोग फोकल यस लेंथ के सर। बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोल जो है वो सेंटर है, राइट? पोल, यस सर। सेंटर है। सेंटर के एक तरफ अगर मैं फोकस और पोल का डिस्टेंस मेज़र करूँ, और सेंटर के अलग तरफ में अगर मैं पोल और फोकस का डिस्टेंस मेज़र करूँ, वो दोनों सेम आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ? यस सर। आएंगे, ठीक है। अब ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक कन्वेक्स मिरर का है, बेटा ये पी है, पोल। ठीक यस है, सर। इसके इमेज मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट में यहाँ पर एक फोकस होना चाहिए। सर लेफ्ट साइड वाले पार्ट में यहाँ पर, यहाँ पर फोकस। हाँ फोकस होगा या नहीं होगा? एफ होगा या नहीं सर होगा? इस तरह फोकस। सर अगर ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है तो अच्छा अगर हम स्फीयर के हिसाब से भी देखें तो लेफ्ट साइड में सर फोकस तो नहीं आएगा। बेटा फोकस देखो, लेंथ आ सकता यही है। चीज़ है जो चीज़ मुझे पता था, आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउट होगा, फिर भी मैं आपको इसको एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ। देखो बेटा, कार्टेशियन एक्सिस जो होता है एक कर्व, चाहे आप कनकेव मिरर पकड़ो या फिर कन्वेक्स मिरर पकड़ो, ठीक है बेटा, पहले ये चीज़ क्लियर हो जाओ। यस सर। आप कनकेव मिरर पकड़ो या यस कन्वेक्स मिरर पकड़ो, पोल आपका क्या है, बीच वाला पार्ट है। यस सर, बीच वाला पार्ट पोल मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच वाला पार्ट पोल है। पोल है, ठीक है बेटा, बीच वाला पार्ट पोल है। कार्टेशियन एक्सिस में ड्रॉ करने का मतलब है एक रियल लाइन एक्सिस में ड्रॉ करने के साथ बराबर होता है। जैसे कि एक रियल लाइन में जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव रहते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव रहते हैं, राइट? यस सर। पर उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक जब हम लोग कोई एक एक्सिस में, मतलब एक, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये जो अभी जो मैंने आपको दिखाया है कार्टेशियन का जो ड्रॉ है, यहाँ पर बस एक कनकेव मिरर है, राइट? यस सर। तो इस कनकेव मिरर के लिए यहाँ पर एक पोल भी है। यस सर। पोल के इस तरफ आएंगे, लेफ्ट के तरफ आएंगे, तो मुझे एक फोकस मिलेगा एफ। यस सर। फिर उसके थोड़ा आगे आएंगे तो मेरे को टू एफ मिलेगा, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं।
यस सर। मिलेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा ठीक है। अब इसके इस तरफ अगर आएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? सर उसके उस तरफ आंसर तो स्फीयर से बाहर हो जाएगा ना सर। अच्छा, वो स्पीयर से बाहर हो जाएगा क्योंकि आपने कनकेव मिरर का आउटर सरफेस पकड़ा है। तो क्या इमेज उसके उस तरफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। अगर इमेज उस तरफ फॉर्मेशन हो सकता है तो इसका मतलब इस एक्सिस में कुछ तो होंगे ना। यस सर। समझ रहे हो? देखो ये थोड़ा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे बुक्स में भी हम लोगों को ठीक तरीके से दिया नहीं गया है, फिर भी मैंने बहुत स्टडी किया। देखो बेटा, आपने लेफ्ट साइड आपने ये बिल्कुल सही मतलब समझा है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस जिस तरफ से हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं उसी साइड में हम लोग नेमिंग करके चलते हैं, राइट? ये आपका कहना है। यस सर। हाँ ठीक है। लेकिन बेटा ये भी ध्यान में रखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, जैसे कि इस फिगर में आपका जो राइट साइड पार्ट है, हालांकि ये कनकेव मिरर है तो उसके पिछले वाले भाग में हम लोग नेमिंग नहीं करते हैं, राइट? यस सर। लेकिन उसके पिछले वाले भाग में भी बेटा सेक्शन रहता है, जैसे कि उसको हम लोग एफ डैश कहते हैं और 2f डैश कहते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, जैसे कि लेफ्ट साइड में p और f का डिस्टेंस जितना होता है, बिल्कुल उसी तरह राइट साइड में p और f डैश का डिस्टेंस भी वही होता है। यस सर। क्लियर है? तो ये जो चीज़ है ना, ये आप जैसे ही हायर क्लासेस में डेरिवेशन वगैरह करोगे ना तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब भी हम लोग एक्सिस में कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास अगर लेफ्ट साइड में भी कुछ है तो हम उसी चीज़ को राइट साइड में भी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में हम लोगों ने पहला ये कंडीशन देखा, आपने कहा ये जो डेरिवेशन है, हाँ बेटा ये डेरिवेशन हायर क्लासेस में इसको डिराइव किया गया है, पर अभी के लिए हम लोग को बस ये रिलेशन चाहिए जो कि है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। वैसे मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर का भी एक रिलेशन है जिससे हम लोग कहते हैं m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? यस सर। और ये मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यस सर, माइनस वी बाई यू। ठीक है? क्लियर है बेटा ये चीज़? यस सर। ठीक है। इसके बेसिस में जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको मतलब ये कंटेंट थोड़ा ख़त्म हो जाने तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसके बेसिस में प्रॉब्लम किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है? बहुत ही आसान सवाल आते हैं, यस इसमें सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक छोटा सा दिक्कत जो करता है वो है आपका साइन, जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर इधर उधर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर माइनस आता है तो हम लोग शायद उसको इन्वर्टेड कहते हैं, नहीं बेटा? यस सर। हाँ। अगर यस माइनस में आया तो इन्वर्टेड होता है। तो वही चीज़ को बस थोड़ा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके बेटा? यस सर। ओके ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बता सकते हो रिफ्रैक्शन क्या है? सर रिफ्रैक्शन यस सेवन, अगर अच्छा हिंदी में बोलने से लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, हाँ। पास कर जाता है, उससे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा बेटा, जब मीडियम चेंज होता है एक चीज़ का तो लाइट में कुछ चेंजेस आते हैं? यस सर, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है सर। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना, ये जनरली क्या होता है जब हम लोग मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है, सबसे पहला चीज़ है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या ये ओपैक में पॉसिबल होगा? नो सर। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जब होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मतलब दो अलग अलग मीडियम में जब हम लोग लाइट को ट्रैवल करते हैं, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है, और दैट मेक्स चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट टू, इसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। तो when light travels obliquely from one transparent medium to another it gets bent, this bending of light is known as refraction of light। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। तो इसमें दो केसेस आते हैं। सबसे पहला केस है जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाता है, और दूसरा है जब रेयरर टू डेंसर जाता है। ठीक है? यस सर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेयरर टू डेंसर जाने पर ये क्या बनता है। ठीक है? चलो, ये रेयरर मीडियम से मेरा लाइट आया, दिख रहा है आपको?
ठीक है, जब ये लाइट यहाँ पर फॉल करता है और देखो क्या हो रहा है, हालांकि उसको ये डॉटेड लाइन के हिसाब से जानना चाहिए, पर वो बेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द डॉटेड लाइन। यस सर। सो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल बेटा, इसका जो जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको ये पीपीटी भी भेज दूंगा, आपको समझने में आसानी होगा। ये जैसे मैंने आपको ड्रॉ किया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है बेटा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, रे का डायरेक्शन का लाइन कैसे रहता है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मली आपको देखना है, ये जो होता है हमारा इंसिडेंट रे होता है, जो हम लोगों ने पहले डाला है रेरर मीडियम में, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, यस और सर। इसमें हम लोगों ने ये देखा, ये जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे हमारा निकला, वो क्या हो रहा है, नॉर्मल के तरफ आ रहा है, मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सर वॉइस अच्छा, अभी क्लियर है बेटा। यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर आ रहा है। हाँ, तो जब हम लोगों ने रेयर टू डेंसर मीडियम में एक लाइन को इंसिडेंट किया, रे को इंसिडेंट किया, तो हम लोगों ने ये नोटिस किया, ये रेयर टू डेंसर में आने के बाद जो नॉर्मल हम लोग का लाइन है उसके तरफ वो मूव होता है, मतलब बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ठीक है बेटा। यस सर। वैसे तुम बताओ मुझे, जब डेंसर टू रेयर होगा तो क्या होगा। सर तो अगर इसमें टुवर्ड्स नॉर्मल है तो उसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकता है मे बी। वेरी गुड बेटा, उसमें क्या होगा बेटा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर होकर उसका जो रे है वो फॉर्म करेगा, ठीक है बेटा। यस सर। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, जो हमारा क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नॉर्मली जो फंडा है, ये आपको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें अभी कोई डाउट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर कन्वेंशन में, या फिर जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिस्कशन किया उसके टॉपिक में कोई डाउट है। नो सर। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके बेटा।